दिन रात प्रार्थना। वो कुछ लोगों की बता रहे, आजकल प्राय 90% लोगों की मैं बता रहा हूं, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, बगल वाले के सुख से दुखी है कि वो सामने वाला सुखी कैसे है, उससे दुखी है। ऐसे होते हैं बहुत लोग। आपको बताऊं, एक व्यक्ति था, वह थोड़ा निर्धन था, वह बड़े परेशान था कि मेरा पड़ोसी अमीर है, मेरे गांव में अच्छे अच्छे धनाढ्य लोग हैं, लेकिन मैं निर्धन हूं। जलता था, द्वेष रखता था। तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं तपस्या अब करूंगा भगवान की, भगवान जब मिलेंगे तो वरदान मांगूंगा कि सबसे अमीर मुझे बना दो। अब पहले से जब यह भाव बनाकर वह जंगल में पहुंचा तप करने, तब किया महाराज, खूब तप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, शंकर जी की तपस्या किया, क्योंकि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते, भैया नाम है भोले है। बेचारे इतने सीधे हैं कि उनको लोग भांग भी पिला देते हैं तो कहते हैं वाह बहुत सुंदर बात। सादा जल भी ले जाके कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान कहते हैं जल तो चढ़ा रहा है। अच्छा, भगवान नारायण की पूजा करोगे तो उसमें नियम है कि प्रतिदिन उठो, स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ, धूप दीप इत्यादि करो, नियम है कि नहीं है। लेकिन भोलेनाथ एक लोटा जल आज सोमवार को चढ़ा दिए, अब शुक्रवार को भी चढ़ा दो तब भी प्रसन्न, चलो हफ्तम 2 दिन याद तो कर रहा है। ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, इनकी क्या महिमा का वर्णन करने लगा भोलेनाथ का। भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा भगवान मुझे सबसे अमीर बना दो, सबसे धनी व्यक्ति बना दो इस संसार का। भोलेनाथ समझ गए चतुराई कर रहा है। भगवान ने कहा एक काम कर, अगर तू धनी बनेगा तो याद रख लेना तेरे से दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को हो जाएगा। बोला इसीलिए तो हम तपस्या करने आए थे कि पड़ोसियों से बढ़ के हो जाए, और तुम पड़ोसियों को धनाढ्य बनाने में लगे हो। बोले तो भगवान मुझे तब 3 वरदान चाहिए, एक नहीं चाहिए। बोले ठीक है 3 ही ले ले भैया, लेकिन याद रखना तुमसे दुगना तुम्हारे पड़ोसी के होगा। बोला ठीक है। बोला तो भगवान मेरे एक बढ़िया सुंदर आलीशान महल बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब सभी गांव में सबके 2-2 महल हो गए। भगवान से कहा भगवान जो मेरा प्रवेश द्वार है, जहां से लोग आते निकलते बाहर है, उसी के आगे एक बहुत बड़ा कुआं हो जाए थोड़ी सी दूरी पे। महाराज सभी के घर के आगे 2-2 कुआं हो गए। बोला भगवान अब तीसरा वरदान दो। बोले तीसरा वरदान क्या चाहिए? बोला कि हमारी एक आंख फूट जाए। महाराज सबके दोनों आंख फूट गए गांव में। अब जो घर से बाहर निकलता कुएं में झमाझम, सबके प्राणांत हो जाते। महाराज उस गांव में अकेला वही बचता है। बोलता अब मैं इस सबसे धनाढ्य हो गया, क्योंकि पूरा गांव अब मेरा ही हो गया। तो ऐसे ऐसे होते हैं कि अपने भला करने के चक्कर में दूसरों का बिगाड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसे रहोगे तब भी मैं मिलने वाला नहीं हूं।